मौसम अच्छा हो तो ज़हन में सिर्फ एक ही बात आती है, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। आज मैं आपके साथ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन मैं उन्हें डिफरेंट शेप्स में बनाऊंगी क्योंकि बच्चे डिफरेंट शेप्स की चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। हमेशा की तरह आज भी आप लोग के साथ यूनिक और सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के ब्रेड पकौड़ा कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने 5 से 6 आलू लिए और उनको अच्छी तरह से उबाल लिया। उसके बाद पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप फोक की मदद से भी पोटैटोज़ को मैश कर सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे, ढेर सारा फ्रेश धनिया शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे, 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच क्रश चिलीज यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे, थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स शामिल करेंगे। ऑरिगेनो लीव्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। बस यही मसाले हम शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा बन चुका है, अब इसे हम साइड पर रखेंगे। फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इनके कॉर्नर्स को नाइफ की मदद से अलग कर देंगे। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और जो आलू का मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो इस ब्रेड पर रखेंगे और मिक्सचर को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब दूसरी ब्रेड के स्लाइस की मदद से इसे कवर करेंगे। छुरी की मदद से इसकी साइड्स को इवन करेंगे ताकि सारा मिक्सचर इवन हो जाए और बाहर ना निकले। उसके बाद सिंपली इसे दरमियान से कट करते हुए इसकी रेक्टेंगुलर शेप दे लेंगे। उसके बाद हम एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उस पर भी इसी तरह आलूओं के मिक्सचर को लगाएंगे, दूसरी ब्रेड से कवर करेंगे और नाइफ की मदद से इवन कर लेंगे। इसके बाद ब्रेड को शेप देते हुए 4 हिस्सों में काट लेंगे और ये हमारे स्क्वायर शेप में ब्रेड पकौड़ा रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आपने सिंपली कोई सा भी ग्लास या कटर ले लेना है और उसको इस तरह राउंड शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद हमने आलू का जो मिक्सचर बना कर रखा था हाथों की मदद से उसे गोल करेंगे और ब्रेड पर फैला लेंगे। दूसरी ब्रेड के स्लाइस से कवर करेंगे और इसे राउंड राउंड घुमाते हुए सेट कर लेंगे और ये हमारे सर्कल शेप में ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस से ब्रेड को तैयार किया और सिंपल इसे दरमियान से कट करते हुए ट्रायंगल शेप दे ली है, जिससे हमारे ट्रायंगल ब्रेड पकौड़ा तैयार हो जाएंगे। जैसे हमने ब्रेड को सिंपल ट्रायंगल की शेप दी है, उसी तरह अगर हम ब्रेड की 4 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे पास मिनी ट्रायंगल ब्रेड पकौड़ा की शेप आ जाएगी। इस तरह डिफरेंट शेप्स में बनी हुई चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे शौक से खाना पसंद करते हैं और स्कूल लेकर जाना भी पसंद करते हैं। दीजिए, हमारे डिफरेंट शेप्स के ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। अब हम इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए मैंने सिंपली मैदा लिया है। मैदे में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर देंगे। बैटर को हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पानी को शामिल करते हुए हम अपना बैटर रेडी कर लेंगे। दीजिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब जो ब्रेड पकौड़े हमने बना कर रखे थे उन्हें पहले मैदे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से सारी साइड से कोट कर लेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त हमारी कोटिंग ऑयल में उतरे ना। बाकी के शेप्स के ब्रेड पकौड़ा को भी हम सेम इसी तरह पहले मैदे वाले मिक्सचर में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करते वक्त ख्याल रखें कि सारी साइड्स ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। अगर सारी साइड्स ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कवर नहीं होंगी तो फ्राई करते वक्त हमारी कोटिंग बाहर निकल सकती है, जिससे हमारी फिलिंग निकलकर सारी ऑयल के अंदर चली जाएगी। लीजिए, यहाँ पर हमने एक एक करके सारे ब्रेड पकौड़ा की कोटिंग कर ली है। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। मैंने ओवरनाइट इनको फ्रीजर में रखा
और मेरे ब्रेड पकौड़े बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। उसके बाद मैंने एक जिप लॉक बैग लिया और जिप लॉक बैग में हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। बस जब बनाने हो सिंपली इनको निकालें और फ्राई कर लें। अब मैं थोड़े से पकौड़े आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ और इनको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और पकौड़े ऐड कर देंगे। ख्याल रहे कि जब हमने इनको फ्रीज किया होता है तो इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ऑयल में हम थोड़े थोड़े पकौड़े ही ऐड करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि एकदम से हम अगर ज़्यादा पकौड़े ऐड कर देंगे तो ऑयल हमारा ठंडा हो जाएगा और ठंडे ऑयल में हमारे ब्रेड पकौड़ा की फिलिंग निकल जाएगी और सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। 4 से 5 मिनट में हमारे ब्रेड पकौड़ा दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। आप इन्हें अपनी मर्जी की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।